लेसन 13 क्रिएटिंग मास्टर्स। इस चैप्टर में हम बिल सन्ड्री, सेल परचेज टाइप मास्टर, एसटी फॉर्म्स मास्टर और टैक्स कैटेगरी मास्टर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने लेसन 12 में अकाउंट और आइटम मास्टर क्रिएट करना सीखा, जो कि हमने कहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मास्टर्स हैं और तकरीबन सभी ट्रांजैक्शंस में यूज होते हैं। इस चैप्टर में हम टैक्सेशन से जुड़े मास्टर्स कवर करेंगे। जनरली इसमें से सेल टाइप, परचेज टाइप, एसटी फॉर्म टैक्स कैटेगरी तो टैक्सेशन से ही जुड़े हुए हैं। बिल सन्ड्री आप टैक्सेशन से भी जुड़ी हुई है, उसके अलावा और भी यूज हैं उसके, जैसे डिस्काउंट, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग, इस तरीके से। तो इस चैप्टर में हम एक एक करके इन सारे मास्टर्स को डिटेल्स में जानेंगे और ये सारे ही मास्टर्स बिल सन्ड्री, सेल परचेज टाइप, टैक्स कैटेगरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से क्रिएट करने वाले हैं। इन जनरल जो मास्टर्स यूज होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी क्रिएशन के टाइम पे ही क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको बहुत कम ही नीड अराइज होगी टैक्सेशन से जुड़े मास्टर्स क्रिएट करने की। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई नीड अराइज होती है तो आप इन मास्टर्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिल सन्ड्री मास्टर क्रिएट करने के बारे में जानेंगे। बिल सन्ड्री इज एन एंटिटी दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एक्स्ट्रा इनकम एक्सपेंस ओवर एंड अबव द सेल परचेज अमाउंट। बिल सन्ड्रीज आर यूज्ड इन इनवॉइस इन अदर डॉक्यूमेंट्स। बिल सन्ड्रीज आपकी वे हैं जो बिल के बॉटम में आप अप्लाई करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपने किया है या डिस्काउंट आपने प्रोवाइड किया है या कोई टैक्स आपने चार्ज किया है, वह बताने के लिए। यहाँ सबसे पहले हम बिल सन्ड्री लिस्ट में लिस्ट ऑफ बिल सन्ड्रीज व्यू करते हैं जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है कंपनी क्रिएशन के समय। यहाँ पे देखिए वैट की बिल सन्ड्री हमने ओपन करके देखी, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बिल सन्ड्री क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है। जैसे हमने नाम बताया, बिल सन्ड्री का टाइप बताया कि वो एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है, उसका नेचर क्या है कि वैट से जुड़ी है, एक्साइज से जुड़ी है। इस तरीके से आप बिल सन्ड्री मास्टर्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट काफ़ी सारी बिल सन्ड्रीज आपकी क्रिएट हो जाती हैं कंपनी क्रिएशन के टाइम पे, जैसे वैट, यदि एक्साइज है तो एक्साइज की बिल सन्ड्रीज, डिस्काउंट की, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस और इस तरीके की बिल सन्ड्रीज क्रिएट हो जाती हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई नीड अराइज होती है बिल सन्ड्री क्रिएट करने की, तो आप बिल सन्ड्री ऐड ऑप्शन यूज करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल लिया है, तो हम एक न्यू बिल सन्ड्री क्रिएट करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए। हम ये मानेंगे कि कंपनी एयर कंडीशनर्स जो सेल करती है उसके लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है उनके लिए बिल सन्ड्री बनाई गई है कि इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करती है। तो देखिए सबसे पहले हमने बिल सन्ड्री का नाम बताया, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इसका टाइप बताया कि इट इज एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव, यानी कि बिल के अमाउंट को बढ़ाएगी या उसे कम करेगी। डिफॉल्ट वैल्यू कि बाय डिफॉल्ट जब हम इस बिल सन्ड्री को वाउचर में यूज करें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। वाउचर लेवल पे ये वैल्यू चेंजेबल होगी, आप इसे चेंज कर सकते हैं। सब टोटल हेडिंग refers to the heading for the subtotal to be printed on the invoice. सब टोटल रेफर करता है बिल अमाउंट को जो कि इस बिल सन्ड्री को चार्ज करने से पहले निकल कर आया है। जैसे हम इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए ये बिल सन्ड्री बना रहे हैं, तो बिफोर इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी बिल का अमाउंट था उसके लिए क्या हेडिंग देनी है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन सेल, परचेज, मटेरियल इश्यू, रिसिप्ट एंड स्टॉक ट्रांसफर। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपकी है सेल में, परचेज में, मटेरियल इश्यू, रिसिप्ट या स्टॉक ट्रांसफर में, उन सब में क्या इस बिल सन्ड्री की वैल्यू उसको अफेक्ट करेगी, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स में ये वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। अकॉर्डिंगली आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 30,000 का एक एयर कंडीशनर सेल किया और उस पर 500 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए, तो यदि आप इस ऑप्शन को येस करते हैं तो आइटम का अमाउंट जो है वो 30,500 ट्रीट किया जाएगा, यानी कि आइटम के कॉस्ट में बिल सन्ड्री का अमाउंट जो है ऐड हो जाएगा। इसके बाद है अकाउंटिंग इन सेल की अफेक्ट्स अकाउंटिंग को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। सेल अमाउंट में आपको बिल सन्ड्री का अमाउंट एडजस्ट करना है। यदि आप येस करते हैं तो सेल अमाउंट में एडजस्ट होगा, यदि आप नो करते हैं तो आपको अकाउंट बताना होगा जिस अकाउंट में इस बिल सन्ड्री के अमाउंट को आप पोस्ट करना चाहेंगे। ऐसे ही एडजस्ट इन पार्टी अमाउंट, पार्टी के अमाउंट में आप इसको बिल सन्ड्री को एडजस्ट करना चाहेंगे, यदि नहीं तो कोई और अकाउंट आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे।
यही सेम कॉन्फ़िगरेशन आप परचेज के लिए बताएंगे, जो आपने सेल के लिए बताई है वही परचेज वाउचर के लिए। इसके बाद है अमाउंट ऑफ बिल सन्ड्री टू बी फेड एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जब बिल सन्ड्री वाउचर में एंटर करनी है तो उसका अमाउंट किस तरीके से फीड होगा। इसमें देखिए 3 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज और पर मेन क्वांटिटी। एब्सोल्यूट अमाउंट की आपने एक अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया, वही अमाउंट इस बिल सन्ड्री का चार्ज होगा वाउचर में, लाइक 200 रुपीज, 500 रुपीज। तो एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं कहेंगे, वो चेंजेबल हो सकता है वाउचर में, लेकिन एक अमाउंट आपने बता दिया, वही बिल सन्ड्री का अमाउंट वाउचर में चार्ज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी पर मेन क्वांटिटी, कि आप क्वांटिटी के बेसिस पे बिल सन्ड्री की वैल्यू चार्ज करना चाहते हैं। लाइक अगर आपने वैल्यू बताई 10 रुपीज और 1 पीस सेल किया है तो बिल सन्ड्री की वैल्यू 10 हो गई। 10 पीसेस सेल की है तो 10 × 10 100 रुपीज बिल सन्ड्री की वैल्यू आ गई। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी सोल्ड और परचेज इन द वाउचर, बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका परसेंटेज का। परसेंटेज के अंदर देखिए फर्दर बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहला है कि कितने परसेंटेज पे, मतलब बिल के कितना 100% या कुछ से कम परसेंटेज वैल्यू पे आपको बिल सन्ड्री का अमाउंट कैलकुलेट करना है। उसके बाद है नेट बिल अमाउंट। नेट बिल अमाउंट आपका रेफर करता है जो भी आपका बिल का अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ बिल सन्ड्रीज चार्ज, मतलब बिल में जितनी भी आपने बिल सन्ड्रीज चार्ज की हैं उन्हें प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका निकल के आता है, क्या उस पे आपको इस बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके साथ ही एक ऑप्शन है सिलेक्टिव कैलकुलेशन का। आप यदि इसे यस करते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी बिल सन्ड्रीज जो हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है नेट बिल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका आइटम्स बेसिक अमाउंट। आइटम बेसिक अमाउंट रेफर करता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स को एक्सक्लूडिंग एनी बिल सन्ड्री अमाउंट, कि जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स है जिसमें कि कोई भी बिल सन्ड्री का अमाउंट इंक्लूड नहीं किया गया, उस पे आपको इस बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है टोटल MRP ऑफ आइटम्स, मतलब सीधा सीधा कि आइटम की MRP जो है उस पे बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट है आपका टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि वह अमाउंट जिसपे कि आपका टैक्स चार्ज होना है उस पे आपको बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट इज प्रीवियस बिल सन्ड्रीज अमाउंट, यानी कि यह बिल सन्ड्री जिस पोजीशन पे चार्ज हुई है वाउचर में, उस पोजीशन से पहले भी कोई बिल सन्ड्रीज अगर आपने अप्लाई करी हैं तो उन पे इस बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या नहीं करनी। यदि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फर्दर आपके पास ऑप्शन आती है नंबर ऑफ बिल सन्ड्रीज। नंबर ऑफ बिल सन्ड्रीज में आप बताएंगे कि कितनी बिल सन्ड्रीज या कौन सी पोजीशन पे जो बिल सन्ड्री है उस पे इस बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट होगी। देखिए यहाँ पे अगर आपने नंबर ऑफ बिल सन्ड्रीज 2 बताई और इसके बाद कंसोलिडेट बिल सन्ड्रीज अमाउंट को नो कर दिया, यानी कि आपको कंसोलिडेट नहीं करना बिल सन्ड्रीज को, तो ये 2 जो है सेकंड पोजीशन हो जाएगी। जिस नंबर पे आपने करंट बिल सन्ड्री अप्लाई करी है उससे 2 पोजीशंस पहले पे जो बिल सन्ड्री है उसकी वैल्यू पे इस बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यदि आप इसे यस करते हैं तो करंट बिल सन्ड्री जिस पोजीशन पे है उससे पहले वाली 2 बिल सन्ड्रीज को कंसोलिडेट किया जाएगा अमाउंट को, और कंसोलिडेटेड अमाउंट पे इस बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अदर बिल सन्ड्री। किसी और बिल सन्ड्री पे आप इस बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं, और बिल सन्ड्री टू बी कैलकुलेटेड ऑन, कि बिल सन्ड्री के अमाउंट पे या बिल सन्ड्री अप्लाइड ऑन, किस पे आपको इस बिल सन्ड्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उस बिल सन्ड्री का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है राउंड ऑफ बिल सन्ड्री अमाउंट। यदि आप बिल सन्ड्री के अमाउंट को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो इसमें यस स्पेसिफाई करिए। उसके बाद आप बता सकते हैं कि अपर, लोअर या ऑटोमेटिक किस तरीके से आपको बिल सन्ड्री के अमाउंट को राउंड ऑफ करना है। अपर मीन्स ऑलवेज अपर साइड पे बिल सन्ड्री का अमाउंट राउंड ऑफ होगा, लोअर यानी कि लोअर साइड पे बिल सन्ड्री का अमाउंट राउंड ऑफ होगा, और ऑटोमेटिक डिपेंडिंग ऑन द बिल सन्ड्री अमाउंट, लाइक अगर 0.50 या उससे नीचे है वैल्यू तो लोअर साइड पे राउंड ऑफ होगा, 0.51 से अपर साइड पे वो राउंड ऑफ होगा। तो ये है आपका बिल सन्ड्री मास्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको कभी नीड अराइज होती है बिल सन्ड्री को क्रिएट करने की तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा सेल टाइप मास्टर। सेल टाइप रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल मेड, दैट इज लोकल और सेंट्रल, एंड रेट ऑफ सेल्स टैक्स चार्ज। यानी कि सेल टाइप से आप जज कर सकते हैं कि जो सेल हुई है वो लोकल है, सेंट्रल है, और क्या रेट ऑफ सेल टैक्स जो है वाउचर में चार्ज होगा। तो इस तरीके की सारी डिटेल्स जो है सेल टाइप कंटेन करती है। सेल टाइप एंड परचेज टाइप सेम कंसेप्ट है, जस्ट वो सेल वाउचर्स में यूज होती है और वो परचेज वाउचर में। बाय डिफॉल्ट कंपनी जब आप क्रिएट करते हैं तो काफ़ी सारी सेल टाइप्स क्रिएट हो जाती हैं, परचेज टाइप्स भी जनरली नीड अराइज नहीं होती और सेल या परचेज टाइप्स क्रिएट करने की। लेकिन यदि आप चाहें तो सेल टाइप मास्टर में ऐड ऑप्शन यूज करके आप न्यू सेल टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेल टाइप का नाम बताएंगे, उसके बाद स्पेसिफाई हियर सिंगल अकाउंट। इस सेल टाइप के लिए आप अकाउंट बताएंगे जिसमें कि सेल का अमाउंट पोस्ट होगा। उसके बाद है स्पेसिफाई इन वाउचर। सेल टाइप के बेसिस पे जो अकाउंट यूज होना है जिसमें कि पोस्टिंग होनी है वो वाउचर में बताना चाहते हैं। उसके बाद है टैक्सेबल। टैक्सेशन टाइप में पहली ऑप्शन है टैक्सेबल, यानी कि ये सेल टाइप जब यूज होगी तो वो टैक्सेबल टाइप है कि उसमें टैक्स चार्ज होगा। अगेन यहाँ पे दो चीजें हैं कि जो टैक्स चार्ज होगा वो सिंगल टैक्स रेट है या मल्टी टैक्स रेट है। सिंगल टैक्स रेट यानी कि पूरे के पूरे बिल अमाउंट में एक ही टैक्स रेट चार्ज होगा। मल्टी टैक्स रेट यानी कि एक से ज्यादा टैक्स जो है बिल में चार्ज हो सकते हैं। मल्टी टैक्स रेट ऑप्शन में आप बॉटम में बिल सन्ड्री स्पेसिफाई करेंगे और बिजी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि किस आइटम पे कितना परसेंट टैक्स या वैट चार्ज करना है। मान लीजिए आपने दो आइटम्स यूज करी बिल में, एक जो 5% पे टैक्सेबल है और एक 12.5% पे। तो आइटम मास्टर में स्पेसिफाइड होता है, टैग्ड होती है हमारी टैक्स कैटेगरी मास्टर, जिनसे पता चलता है कि इस आइटम पे क्या रेट ऑफ टैक्स चार्ज होना है। तो बिजी ऑटोमेटिकली आइटम मास्टर से पिक करेगा और जो जो आइटम्स 5% पे टैक्सेबल होंगे उन पे 5% टैक्स चार्ज करेगा और जो 12.5% पे होंगे उन पे 12.5% टैक्स रेट चार्ज करेगा। इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करती है। ये ऑप्शन यूजफुल बहुत होती है जब आपके मल्टीपल आइटम्स हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं और डिफरेंट टैक्स रेट है। तो हर आइटम के साथ आपको टैक्स रेट जो है वाउचर में बताने की जरूरत नहीं है। बॉटम में आपने जितने भी टैक्स हैं उनकी बिल सन्ड्रीज बता दी, ऑटोमेटिकली बिजी आइटम्स के अमाउंट देखेगा, अकॉर्डिंगली टैक्स उन पे चार्ज कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अगेंस्ट एसटी फॉर्म की। अगेंस्ट एसटी फॉर्म या ये आपका सेंट्रल के केस में यूज होता है, यानी कि आप सेंट्रल की ट्रांजैक्शंस अगर फॉर्म के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज करने के बाद आप रीजन में सेंट्रल सिलेक्ट करेंगे और बताएंगे किस तरह की सेल है, स्टॉक ट्रांसफर है, हाई सी है, और उसके बाद इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से फॉर्म इश्यू या रिसीव होंगे वो आप बताएंगे। जब आप सेल करते हैं तो फॉर्म रिसीव करते हैं और जब आप परचेज करते हैं तो फॉर्म इशू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी एग्जेम्प्ट की। एग्जेम्प्ट यानी कि इस आइटम पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होना। नेक्स्ट है आपकी मल्टी टैक्स। मल्टी टैक्स ऑप्शन है कि एक ही बिल में मल्टीपल टैक्स चार्ज होने हैं। अब आप कहेंगे कि पहले हमने मल्टी टैक्स रेट ऑप्शन सिलेक्ट किया था और ये मल्टी टैक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस ये है कि मल्टी टैक्स रेट में तो आपने एक बार बॉटम में बिल सन्ड्री लगा दी और बिजी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि किस आइटम पे कितना जो है टैक्स चार्ज करना है। मल्टी टैक्स ऑप्शन में आप वाउचर में इंडिविजुअली हर आइटम के साथ टैक्स रेट बताएंगे। बेसिकली जब आपने वाउचर में आइटम सिलेक्ट करी और उसका अमाउंट बताया तो वहीं पे एक टैक्स रेट की विंडो ओपन होगी जिसमें कि आपको बताना होगा कि इस आइटम पे कितना टैक्स चार्ज होगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू आइटम मास्टर से पिक होकर आएगी, आप चाहें तो चेंज भी कर पाएंगे उसको। तो इस तरीके से हर आइटम के साथ इंडिविजुअली आपको टैक्स रेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को एनेबल करते ही देखिए ऊपर स्पेसिफाई हियर सेपरेट अकाउंट फॉर डिफरेंट टैक्स रेट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। आप इस ऑप्शन को एनेबल करके सेपरेटली टैक्स और सेल्स के अकाउंट बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा कि 5% अगर हम वैट चार्ज करते हैं तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो सेल एट 5% और टैक्स अकाउंट जो है वो वैट एट 5% यूज होगा। ऐसे ही 12.5% के लिए जो सेल का अमाउंट है वो सेल एट 12% में पोस्ट होगा और वैट का अमाउंट वैट एट 12.5% में पोस्ट होगा।
इसके अलावा आप डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स बता सकते हैं कि जो टैक्स रेट्स यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है उनकी वैल्यूज़ किन अकाउंट्स में पोस्ट होगी। उसके लिए हमने सेल और वैट अकाउंट लिए हैं। इसके बाद इसी में देखिए पहले एक ऑप्शन है नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में टैक्स इनवॉइस, आप इसको यस करेंगे यदि आपका ये टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको टैक्स इनवॉइस पे ही मिलता है। उसके बाद कैलकुलेट टैक्स ऑन आइटम एमआरपी, आइटम के एमआरपी पे यदि आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को एनेबल करें। टैक्स इंक्लूसिव आइटम प्राइस, यानी कि आइटम के अमाउंट में आपका टैक्स का अमाउंट अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बिजी रिवर्स कैलकुलेशन करेगा, जो अमाउंट आपने स्पेसिफाई किया है उसमें आइटम के अमाउंट और टैक्स के अमाउंट को सेपरेट करने के लिए। मान लीजिए यदि आप 110 रुपये आपने स्पेसिफाई किया तो 10% आपने उसमें टैक्स बताया है, तो 110 में से बिजी अमाउंट निकालेगा एक्चुअल आइटम का अमाउंट कितना है और उसमें टैक्स का अमाउंट कितना है, जिसका कि टोटल 110 निकल कर आया है। उसके बाद है कैलकुलेट टैक्स ऑन डैश परसेंट ऑफ अमाउंट, कि आपको कितने परसेंट जो है अमाउंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। जनरली ये 100% पे ही होगा। आप वैट रिटर्न कैटेगरी बता सकते हैं। स्किप इन वैट सेल्स टैक्स रिपोर्ट ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं यदि आप इस सेल टाइप को वैट की रिपोर्ट्स में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। वैट में इंक्लूड आप सर्विस आइटम्स के लिए नहीं करना चाहेंगे। मान लीजिए आपने सर्विसेज के लिए कोई सेल टाइप बना रखी है तो उसमें इस ऑप्शन को आप एनेबल कर सकते हैं। इनवॉइस की हेडिंग और डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि ये सेल टाइप अगर वाउचर में यूज हो रही है तो उस वाउचर को प्रिंट करते टाइम वाउचर की हेडिंग और डिस्क्रिप्शन क्या प्रिंट करनी है। तो ये है आपका सेल टाइप मास्टर, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द वाउचर, बेसिकली टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन होगी कि सेंट्रल लोकल क्या टैक्स रेट चार्ज करना है। ये सारी सेल टाइप के बेसिस पे ही जज होगी और अकॉर्डिंगली उसमें वार्निंग अलार्म्स वगैरह सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा परचेज टाइप है। देखिए हमने परचेज टाइप मास्टर को ओपन करके देखा, बिल्कुल सेम है हमारे सेल टाइप मास्टर की तरह। इसमें बस आपका दो कंसेप्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यस या नो। यदि इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। और यदि ये परचेज टाइप कैपिटल परचेज के लिए है, कैपिटल परचेज हमारी वो होती है जिन पे हमें इनपुट टैक्स, जितना हमने टैक्स पे किया है वो हम गवर्नमेंट से वापस क्लेम कर सकते हैं। वो आइटम्स जो कि हमने अपने काम के लिए ली हैं, जैसे अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपने आइटम मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई मशीनरी परचेज करी है तो उस पे जो आपने टैक्स पे किया है वो आप गवर्नमेंट से वापस क्लेम कर सकते हैं। ऐसी परचेजेस को हम कैपिटल परचेज कहते हैं। तो इनके लिए आप एक परचेज टाइप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कैपिटल परचेज यस और इनपुट टैक्स क्रेडिट को यस आप जो है सेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेल टाइप मास्टर और परचेज टाइप मास्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर हैं, बहुत ही ध्यान से समझने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे एसटी फॉर्म मास्टर। एसटी फॉर्म्स हमारे यूज होते हैं अगेंस्ट एसटी फॉर्म, जो हमने ऑप्शन यूज करी थी सेल टाइप मास्टर में। उसमें जो भी आपके फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड फॉर्म्स, वो हमारे एसटी फॉर्म्स होते हैं। जनरली जितने भी फॉर्म स्पेसिफाइड हैं वो क्रिएटेड हैं और उनकी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अलावा कोई फॉर्म यदि आपको क्रिएट करना है तो आप एसटी फॉर्म ऐड ऑप्शन यूज करके कर सकते हैं। फॉर्म क्रिएट करते टाइम एक बात ध्यान रखिए कि सिर्फ फॉर्म का नाम बताएं। अगर इट्स फॉर्म सी तो आपको सिर्फ सी नाम से उस फॉर्म को क्रिएट करना है, ना कि फॉर्म सी से। नेक्स्ट है हमारा टैक्स कैटेगरी मास्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर। इस चैप्टर में हम सभी मास्टर्स जो हैं बहुत ही रेलेवेंट मास्टर्स हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स कैटेगरी मास्टर जो है उसमें आप रेट ऑफ टैक्स बता सकते हैं कि क्या रेट ऑफ टैक्स जो है चार्ज होना है जब ये टैक्स कैटेगरी मास्टर जिस आइटम के साथ टैग होगा उस आइटम पे। बेसिकली टैक्स कैटेगरी मास्टर में आप लोकल या सेंट्रल का टैक्स रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, ये सारी डिटेल्स बता सकते हैं। टैक्स कैटेगरी फर्दर आइटम मास्टर के साथ टैग हो जाती है। आपने आइटम मास्टर में देखा होगा कि हमने टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई की थी। इससे यह फायदा होता है कि जब आप वाउचर में आइटम को यूज करते हैं तो जो टैक्स कैटेगरी उसके साथ टैग्ड होती है अकॉर्डिंगली वही टैक्स रेट चार्ज होता है उस पे ट्रांजेक्शन्स में। मान लीजिए आपने एक आइटम के साथ टैक्स कैटेगरी टैग करी जिसमें कि टैक्स रेट 5% लोकल बताया गया है, तो उस आइटम को सेल या परचेज करते टाइम आपको 5% जो है टैक्स चार्ज करना पड़ेगा।
तो टैक्स कैटेगरी मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर। यहाँ पे आप टैक्स कैटेगरी मास्टर को ऐड करेंगे, टैक्स कैटेगरी का नाम बताएंगे, रेट ऑफ टैक्स बताएंगे, लोकल या सेंट्रल जो भी है, HSN कोड, दिल्ली के केस में HSN कोड हम स्पेसिफाई करते हैं, ये स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और विद इफेक्ट फ्रॉम। यदि कोई टैक्स रेट मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर चेंज होते हैं तो यहाँ पे आप विद इफेक्ट फ्रॉम डेट डाल के कि मान लीजिए 1 जनवरी से कुछ चेंजेस हुए हैं, न्यू टैक्स रेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो 1 जनवरी से पहले के जो वाउचर्स होंगे उन पे जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है वो चार्ज होगा, और 1 जनवरी के बाद जो यहाँ पे आप टैक्स रेट स्पेसिफाई करेंगे वो चार्ज होंगे। टैक्स कैटेगरी मास्टर को सेव करेंगे और इसके बाद आइटम मास्टर में आप टैक्स कैटेगरी को टैग करेंगे। ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था। इस चैप्टर में हमने बिल सन्ड्री, सेल परचेज टाइप, ST फॉर्म और टैक्स कैटेगरी मास्टर्स कवर किए हैं। होप आप इजीली ये सारे मास्टर्स बिजी में क्रिएट कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं या कुछ कंसेप्ट्स के लिए आपको चैप्टर रिव्यू करना पड़ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।